कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग एक ब्रेकअप के बाद पूरी तरह टूट जाते हैं। कुछ लोग एक गलती को सालों तक याद रखते हैं। कुछ लोग अपने पास्ट की वजह से कभी खुश नहीं रह पाते। और शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हो। शायद किसी ने आपको हर्ट किया। शायद आपने किसी अपने को खो दिया। शायद कोई सपना टूट गया। या शायद आप खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहे। लेकिन सोचो, अगर इंसान पुरानी चीज़ों को पकड़ कर ही बैठा रहे तो उसके हाथ नई चीज़ों के लिए खाली कब होंगे। यही सिखाती है ये पावरफुल बुक, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये किताब आपको भूलना नहीं सिखाती। ये किताब आपको भागना नहीं सिखाती। ये किताब आपको सिखाती है कैसे दर्द के साथ जीना छोड़कर आगे बढ़ना शुरू किया जाए। कैसे अपने दिमाग से वो बोझ हटाया जाए जो सालों से आपकी एनर्जी खा रहा है। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे कि लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि खुद को आज़ाद करना होता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। हम इंसान अजीब होते हैं। हम उन बातों को सबसे ज़्यादा पकड़ कर रखते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं। किसी की कही हुई बात, एक पुरानी गलती, एक फेल्ड रिलेशनशिप, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, और धीरे धीरे हमारा दिमाग एक स्टोरेज रूम बन जाता है जहाँ पुरानी यादें, पुराने दुख, पुराने रिग्रेट्स सब जमा होते जाते हैं। फिर एक दिन हम खुद से पूछते हैं, मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूँ? क्योंकि आपका शरीर नहीं, आपका मन थक चुका होता है। इस किताब का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। अगर आप जिंदगी में पीस चाहते हो तो आपको छोड़ना सीखना होगा। छोड़ना मतलब दर्द को डिनाई करना नहीं। छोड़ना मतलब अपने इमोशंस को दबाना नहीं। छोड़ना मतलब ये एक्सेप्ट करना कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और जब इंसान ये समझ जाता है तब उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। आज हम इस किताब के 3 सबसे पावरफुल लेसन समझेंगे। लेसन नंबर 1, आप चीज़ों को जितना पकड़ते हो उतना ही दर्द बढ़ता है। लेसन नंबर 2, आप अपने थॉट्स नहीं हो। और लेसन नंबर 3, रियल फ्रीडम तब मिलती है जब आप खुद को माफ़ करना सीख जाते हो। तो चलो शुरू करते हैं पहला लेसन। लेसन 1, द मोर यू होल्ड द मोर यू सफ़र। कल्पना करो, एक आदमी अपने हाथ में पत्थर पकड़े खड़ा है। शुरुआत में पत्थर हल्का लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसका हाथ दर्द करने लगता है। अब सोचो, दर्द पत्थर की वजह से है? नहीं, दर्द इसीलिए है क्योंकि वो उसे छोड़ नहीं रहा। और यही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हम लोग दर्द से ज़्यादा दर्द को पकड़ कर रखने की वजह से सफ़र करते हैं। कोई हमें रिजेक्ट कर देता है और हम सालों तक सोचते रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कोई हमें इंसल्ट कर देता है और हम रात भर वही सीन दोबारा रिप्ले करते रहते हैं। कोई सपना पूरा नहीं होता और हम खुद को यूज़लेस समझने लगते हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इवेंट खत्म हो चुका है। दर्द अब बाहर नहीं है। दर्द अब हमारे दिमाग के अंदर है। बुक कहती है, हमारी सफरिंग का बड़ा कारण रियलिटी नहीं होती, बल्कि रियलिटी को एक्सेप्ट न करना होता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। लोग हमें कभी हर्ट ना करें, हमेशा सक्सेस मिले, कोई हमें छोड़े नहीं। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। लाइफ चेंज होती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, सिचुएशंस बदलती रहती हैं। और जो इंसान चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता वो हमेशा दुखी रहता है। अब एक सिंपल कहानी सुनो। एक लड़का था, उसका नाम आरव था। आरव एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसने उसके साथ फ्यूचर इमेजिन कर लिया था। लेकिन एक दिन वो लड़की उसे छोड़कर चली गई। आरव टूट गया। वो हर दिन उसकी फोटोज देखता था, उनकी चैट्स पढ़ता था, पुराने मोमेंट्स याद करता था। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। महीने बीत गए, फिर साल बीत गए, लेकिन आरव आगे नहीं बढ़ पाया। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, क्या वो लड़की अभी भी तुम्हें दुख दे रही है? आरव बोला, हाँ। दोस्त मुस्कुराया और बोला, नहीं, वो नहीं, तुम खुद को दुख दे रहे हो, क्योंकि तुम उसे जाने नहीं दे रहे। और यही बात आरव को समझ आ गई। उस दिन पहली बार उसने फोटोज डिलीट की, चैट्स हटाई, और खुद से कहा, जो चला गया उसे पकड़कर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। धीरे धीरे वो हील होने लगा। देखो, लेटिंग गो एक दिन में नहीं होता, ये प्रोसेस है। लेकिन हीलिंग तभी शुरू होती है
जब इंसान एक्सेप्ट करता है कि अब छोड़ने का समय आ गया है। बुक एक और पावरफुल बात कहती है, आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही एंग्जाइटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है। आप मौसम कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों के एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, भविष्य कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपना रिस्पॉन्स। यही रियल पावर है। इमेजिन करो, दो लोगों की जॉब चली जाती है। पहला इंसान सोचता है, मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई। दूसरा इंसान सोचता है, ये पेनफुल है, लेकिन शायद लाइफ मुझे नई दिशा देना चाहती है। सिचुएशन सेम है, लेकिन माइंडसेट अलग है, और माइंडसेट ही ज़िंदगी बदलता है। इस लेसन का मतलब ये नहीं कि इमोशंस फील मत करो। रोना गलत नहीं है, दुख महसूस करना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब इंसान उसी दर्द में हमेशा के लिए फंस जाता है। लेटिंग गो का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। अपने आप से कहना, हाँ, ये हुआ था। हाँ, मुझे दर्द हुआ, लेकिन मैं हमेशा इसी दर्द में नहीं रहूंगा। और जैसे ही इंसान ये डिसाइड करता है, उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। लेसन दो, यू आर नॉट योर थॉट्स। अब इस वीडियो का सबसे पावरफुल लेसन ध्यान से सुनना। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर थॉट को सच मान लेते हैं। अगर दिमाग कहे तू लूज़र है, तो हम मान लेते हैं। अगर दिमाग कहे कोई तुझसे प्यार नहीं करता, तो हम बिलीव कर लेते हैं। लेकिन बुक कहती है, थॉट्स सिर्फ थॉट्स होते हैं, वे फैक्ट्स नहीं होते। इमेजिन करो कि आपका माइंड एक आसमान है और थॉट्स बादल हैं। कुछ डार्क बादल आते हैं, कुछ लाइट। लेकिन क्या बादल हमेशा रहते हैं? नहीं, वे आते हैं और चले जाते हैं। वैसे ही थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन थॉट्स को पकड़ लेते हैं, और फिर वही थॉट्स हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। एक छोटी कहानी सुनो। एक लड़की थी, उसका नाम नेहा था। स्कूल में कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तू इफ नहीं है। धीरे धीरे नेहा ने भी यही बिलीव करना शुरू कर दिया। हर बार जब वो मिरर देखती, उसे खुद में कमी दिखती। हर बार जब वो कुछ नया ट्राई करती, उसका माइंड कहता, तू फेल हो जाएगी, और वो डर जाती। फिर एक दिन उसने एक बात समझी, उसके माइंड की आवाज़ हमेशा सच नहीं होती। उसने अपने थॉट्स ऑब्जर्व करने शुरू किए। जब माइंड कहता, तू नहीं कर सकती, तो वो खुद से पूछती, क्या ये सच है या सिर्फ डर बोल रहा है? धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, क्योंकि अब वो अपने थॉट्स की गुलाम नहीं थी। बुक कहती है, माइंड को साइलेंस करना ज़रूरी नहीं है, बस उसे ऑब्जर्व करना सीखो। मेडिटेशन इसीलिए पावरफुल है। जब इंसान क्वाइटली बैठता है और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है, तब उसे एहसास होता है कि वो थॉट्स नहीं हैं, वो थॉट्स का ऑब्जर्वर है। और यही रियलाइजेशन फ्रीडम देती है। आज बहुत लोग ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, रात भर सो नहीं पाते, एक छोटी बात को बार बार सोचते रहते हैं। लेकिन सोचो, अगर माइंड लगातार नेगेटिव बातें कर रहा है, तो क्या हर बात पर विश्वास करना ज़रूरी है? नहीं। माइंड एक मशीन है, उसका काम सोचते रहना है। लेकिन कौन से थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये डिसाइड करना आपका काम है। इमेजिन करो कि कोई सड़क पर आकर आपको कुछ गलत बोल दे। क्या आप उसकी हर बात सच मान लोगे? नहीं। फिर अपने माइंड की हर बात को सच क्यों मानते हो? ये लेसन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब इंसान ये समझ जाता है कि वो अपने थॉट्स नहीं है, तब फियर कम होने लगता है, एंग्जाइटी कम होने लगती है, और पीस बढ़ने लगती है। बुक एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी देती है। जब भी नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़ो मत, बस नोटिस करो। जैसे, ओह, अभी मेरा माइंड डर महसूस कर रहा है, या अभी मेरा माइंड खुद को जज कर रहा है। बस इतना करने से आप थॉट से अलग हो जाते हो, और यही लेटिंग गो की शुरुआत है। क्योंकि बहुत बार हमें लोगों को नहीं छोड़ना होता, हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना होता है। और जब इंसान ऐसा करना सीख जाता है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। लेसन 3, फॉरगिव योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं इस किताब के सबसे इमोशनल लेसन पर। बहुत लोग दूसरों से ज़्यादा खुद से नाराज़ होते हैं। उन्हें लगता है, मुझसे गलती हो गई,
काश मैंने वो डिसीजन न लिया होता, काश मैं बेहतर होता। और फिर इंसान खुद को पनिशमेंट देने लगता है। लेकिन बुक कहती है, अगर आप खुद को माफ़ नहीं करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इमेजिन करो, एक इंसान भारी बैग लेकर चल रहा है। उस बैग में क्या है? गिल्ट, शेम, रिग्रेट। अब सोचो, वो इंसान कितना दूर चल पाएगा? बहुत कम। और यही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हम अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उठाए घूमते रहते हैं और फिर कहते हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आपका पास्ट अभी भी आपके कंधों पर है। एक कहानी सुनो। एक आदमी था, उसने अपने बिजनेस में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी वजह से उसे लाखों का नुकसान हुआ। उसने खुद को फेलियर मान लिया। वो लोगों से मिलना बंद कर दिया, नए अपॉर्चुनिटीज़ लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि वो फिर फेल होगा। एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा, अगर तुम्हारा दोस्त वही गलती करता तो क्या तुम उसे हमेशा के लिए फेलियर बोलते? उसने कहा, नहीं। पिता बोले, फिर तुम खुद के साथ इतना कठोर क्यों हो? उस दिन उसे एहसास हुआ, वो दुनिया से नहीं, खुद से हार रहा था। उसने धीरे धीरे खुद को फॉरगिव करना शुरू किया और वही उसकी नई शुरुआत बनी। देखो, हर इंसान मिस्टेक्स करता है, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो गिरने के बाद खुद को उठने का मौका देते हैं। बुक कहती है, सेल्फ कंपैशन बहुत ज़रूरी है। मतलब खुद के साथ काइंडनेस से बात करना। आज बहुत लोग खुद से ऐसे बात करते हैं जैसे वे अपने सबसे बड़े दुश्मन हों। मैं बेकार हूँ, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन इमेजिन करो, अगर आपका छोटा भाई या बेस्ट फ्रेंड दुखी हो तो क्या आप उससे ऐसे बात करोगे? नहीं। फिर खुद के साथ ऐसा क्यों? हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान खुद का दोस्त बनना सीखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मिस्टेक्स इग्नोर करो। नहीं, गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। आपकी एक गलती आपकी पूरी जिंदगी डिफाइन नहीं करती। बुक कहती है, पास्ट एक लेसन हो सकता है, लेकिन वो आपका प्रेजेंट नहीं बनना चाहिए। और शायद यही बात आपको आज सुनने की ज़रूरत थी। शायद आप खुद को बहुत समय से ब्लेम कर रहे हो, शायद आप खुद को पनिश कर रहे हो, लेकिन अब समय आ गया है खुद को माफ़ करने का। क्योंकि जो इंसान खुद को माफ़ नहीं करता वो कभी सच में फ्री नहीं हो सकता। द रियल मीनिंग ऑफ लेटिंग गो। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या लेटिंग गो का मतलब केयर करना बंद कर देना है? नहीं। क्या इसका मतलब इमोशंस खत्म कर देना है? नहीं। लेटिंग गो का मतलब है पीस को पेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाना। मतलब आप अपने पास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि पास्ट आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय करेगा या नहीं। कई लोग पूरी ज़िंदगी एक ही चैप्टर में फंसे रहते हैं क्योंकि वे पेज पलटने से डरते हैं। लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, समय रुकता नहीं। और अगर आप हमेशा पीछे देखते रहोगे तो सामने की अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं देख पाओगे। बुक हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस बाहर नहीं मिलती, पीस अंदर से आती है। और अंदर पीस तभी आती है जब माइंड अननेसेसरी बैगेज छोड़ना सीखता है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में लोग कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं। किसी की सक्सेस देखकर दुखी हो रहे हैं, किसी की रिलेशनशिप देखकर इनसिक्योर हो रहे हैं। लेकिन याद रखो, कंपैरिजन भी एक अटैचमेंट है और अटैचमेंट हमेशा सफरिंग लाती है। जब इंसान खुद की जर्नी पर फोकस करना शुरू करता है तभी रियल ग्रोथ शुरू होती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू लेट गो। अब सवाल आता है, लेटिंग गो प्रैक्टिकली कैसे करें? तो चलो कुछ सिंपल स्टेप्स समझते हैं। स्टेप 1, एक्सेप्ट द रियलिटी। जो हो चुका है उसे बार बार डिनाई मत करो, सच्चाई एक्सेप्ट करो। हाँ, दर्द हुआ था, लेकिन अब आगे बढ़ना है। स्टेप 2, स्टॉप रिप्लेइंग द स्टोरी। हर बार सेम मेमोरीज रिप्ले करना हीलिंग को स्लो करता है। पास्ट को बार बार मत जियो। स्टेप 3, फोकस ऑन डू प्रेजेंट। अभी इस मोमेंट में क्या अच्छा है, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आपके पास एक नई शुरुआत का मौका है, यही काफ़ी है। स्टेप 4, राइट योर इमोशंस। कई बार इमोशंस को बाहर निकालना ज़रूरी होता है। जर्नल लिखो, अपने दिल की बातें लिखो। स्टेप 5, लर्न टू डिटैच। हर चीज़ परमानेंट नहीं होती, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, और ये नॉर्मल है। स्टेप 6, फॉरगिव। दूसरों को भी और खुद को भी। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था।
फॉरगिवनेस का मतलब है आप खुद को उस पेन की जेल से आज़ाद कर रहे हो। वाई पीपल कांट लेट गो। अब एक बहुत गहरा सवाल, अगर लेटिंग गो इतना ज़रूरी है तो फिर लोग छोड़ क्यों नहीं पाते? क्यों कुछ लोग सालों तक सेम पेन में फंसे रहते हैं? क्यों कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमारा माइंड फेमिलियर पेन को अननोन हैप्पीनेस से ज़्यादा सेफ मानता है। ध्यान से समझना, कई बार इंसान दुखी इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसे दुख पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका माइंड उसी दर्द का आदी हो चुका होता है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी कभी कभी इसलिए नहीं छूटती क्योंकि इंसान अकेलेपन से डरता है। एक पुरानी आइडेंटिटी इसलिए नहीं छूटती क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल लगता है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, हम दर्द से नहीं, चेंज से डरते हैं। इमेजिन करो, एक पक्षी सालों से पिंजरे में बंद है। एक दिन पिंजरा खोल दिया जाता है, लेकिन वो उड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर की आज़ादी उसके लिए अनफेमिलियर है। और यही इंसानों के साथ भी होता है। कई लोग फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम के साथ आने वाली अनसर्टेनिटी से डरते हैं। बुक कहती है, ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन डिस्कम्फर्ट टेम्पररी होता है, जबकि रिग्रेट कई सालों तक रह सकता है। सोचो, अगर एक पेड़ पुराने सूखे पत्तों को कभी ना छोड़े, तो क्या नए पत्ते आ पाएंगे? नहीं। नेचर भी लेटिंग गो सिखाती है। हर सीजन में कुछ खत्म होता है ताकि कुछ नया शुरू हो सके। लेकिन इंसान क्या करता है? वो खत्म हो चुकी चीज़ों को भी पकड़कर बैठा रहता है और फिर कंप्लेन करता है कि जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि नई जिंदगी के लिए जगह ही नहीं बची। द पेन ऑफ अटैचमेंट बुक एक और पावरफुल बात समझाती है, जितनी ज़्यादा अटैचमेंट उतना ज़्यादा फियर। अगर आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ लोगे तो उसे खोने का डर हमेशा रहेगा। लोग रिलेशनशिप्स में खुश कम और फियरफुल ज़्यादा रहते हैं। अगर वो मुझे छोड़ गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो। और धीरे धीरे फियर इंसान की फ्रीडम छीन लेता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर आपको खुद पर भरोसा हो कि चाहे कुछ भी हो जाए आप खुद को संभाल लोगे, तो फियर कितना कम हो जाएगा। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। इमोशनली स्ट्रांग लोग दर्द फील नहीं करते। ऐसा नहीं है, वे भी दुखी होते हैं, वे भी रोते हैं, लेकिन वे टूटते नहीं, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया होता है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जब इंसान इम्परमानेंस एक्सेप्ट कर लेता है, तब अटैचमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है। एक बूढ़े आदमी की कहानी सुनो। उसके पास एक बहुत सुंदर कप था। उसे वो कप बहुत पसंद था। एक दिन उसके स्टूडेंट ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता कि ये कप टूट सकता है? वो मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए ये कप पहले से टूटा हुआ है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया। फिर बूढ़ा आदमी बोला, एक दिन ये जरूर टूटेगा, क्योंकि दुनिया की हर चीज टेम्परेरी है। इसलिए जब तक ये मेरे पास है मैं इसे एंजॉय करता हूं, लेकिन मैं इससे चिपकता नहीं। और यही विजडम है। जब इंसान चीज़ों को एंजॉय करना सीख जाता है बिना उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश किए, तब रियल पीस आती है। द पावर ऑफ साइलेंस। आज लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए हर समय फ़ोन, म्यूज़िक, सोशल मीडिया, नॉइज़। लेकिन साइलेंस बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि साइलेंस में इंसान पहली बार खुद को सुनता है। बुक कहती है, अगर आप खुद से भागते रहोगे तो पीस कभी नहीं मिलेगी। कभी कभी क्वाइटली बैठना ज़रूरी है, बिना डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ खुद के साथ। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि बैरिड इमोशंस बाहर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे माइंड काल्म होने लगेगा। और तब इंसान रियलाइज़ करता है कि हैप्पीनेस बाहर नहीं थी, वो हमेशा अंदर थी, बस नॉइज़ बहुत ज़्यादा था। लेटिंग गो ऑफ पीपल। अब बात करते हैं लोगों की, क्योंकि कई बार सबसे मुश्किल चीज़ होती है किसी इंसान को छोड़ना, खासकर तब जब वो इंसान कभी आपकी पूरी दुनिया था। लेकिन एक पेनफुल ट्रूथ है, हर इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग लेसन्स बनकर आते हैं, कुछ लोग ब्लेसिंग्स बनकर, और कुछ लोग दोनों बनकर आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम टेम्परेरी लोगों को परमानेंट बनाने की कोशिश करते हैं और फिर हर्ट होते हैं। बुक कहती है, किसी को प्यार करना ब्यूटीफुल है, लेकिन खुद को खो देना डेंजरस है। अगर किसी रिलेशनशिप में आपकी पीस खत्म हो रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, तो शायद वो अटैचमेंट है, लव नहीं।
रियल लव आपको ग्रो कराता है, फियरफुल अटैचमेंट आपको तोड़ता है, और कई बार लेटिंग गो सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा एक्ट होता है। एक लड़की थी, वो बार बार उसी इंसान के पास वापस जाती थी जो उसे हर्ट करता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि शायद एक दिन वो बदल जाएगा। लेकिन सालों बाद उसे एहसास हुआ कि वो उस इंसान से नहीं, अपनी उम्मीदों से अटैच थी, और जिस दिन उसने उम्मीद छोड़ दी, उसी दिन उसे फ्रीडम महसूस हुई। कई बार इंसान नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें दुख देती हैं। स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। एक और चीज़ जो इंसान को मेंटली वीक बनाती है, वो है वैलिडेशन की एडिक्शन। लोग चाहते हैं कि हर कोई उन्हें पसंद करे, हर कोई उनकी तारीफ करे, हर कोई उन्हें एक्सेप्ट करे। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे हर कोई पसंद करता हो। तो फिर आप क्यों कोशिश कर रहे हो? बुक कहती है, जब तक आपकी खुशी दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड करेगी, तब तक आप कभी फ्री नहीं हो सकते। इमेजिन करो, आप अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा दो और एंड में रियलाइज हो कि आपने खुद को कभी जाना ही नहीं। कितना पेनफुल होगा। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं, या वो जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि बहुत लोग अपने सपनों की नहीं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की जिंदगी जी रहे हैं और अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। रियल फ्रीडम तब आती है जब इंसान खुद को अप्रूव करना सीख जाता है। हीलिंग टेक्स टाइम। आज की जनरेशन इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट हीलिंग। लेकिन हीलिंग स्लो होती है, कुछ वूंड्स को भरने में समय लगता है, और ये नॉर्मल है। अगर आपका हार्ट टूट गया है तो एक मोटिवेशनल कोट सब कुछ ठीक नहीं करेगा। अगर आपने किसी अपने को खोया है तो पेन तुरंत खत्म नहीं होगा। लेकिन याद रखो, हीलिंग इनविजिबल होती है, धीरे धीरे होती है, जैसे रात धीरे धीरे सुबह में बदलती है। एक दिन आप नोटिस करोगे कि अब वो बात आपको पहले जितना हर्ट नहीं करती। एक दिन आप नोटिस करोगे कि आप फिर से मुस्कुरा रहे हो। एक दिन आप नोटिस करोगे कि आपने खुद को वापस पा लिया। और वही हीलिंग है, अ न्यू बिगिनिंग। कई लोग लेटिंग गो को एंडिंग समझते हैं, लेकिन सच में ये एक नई शुरुआत होती है। जब इंसान पेन छोड़ता है तभी पीस आती है। जब इंसान फियर छोड़ता है तभी कॉन्फिडेंस आता है। जब इंसान पास्ट छोड़ता है तभी फ्यूचर खुलता है। इमेजिन करो कि आपका माइंड एक कमरा है। अगर वो पुराने टूटे सामान से भरा होगा तो नई चीज़ों के लिए जगह कहाँ होगी? इसलिए ज़िंदगी कभी कभी हमसे चीज़ें छीनती नहीं, बल्कि जगह बनाती है, नए लोगों के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए वर्जन ऑफ योर सेल्फ के लिए। और शायद आप अभी उसी ट्रांजिशन फेज में हो। शायद लाइफ आपको मजबूर कर रही है छोड़ने के लिए, क्योंकि अब आपके लिए कुछ बेहतर आने वाला है। आप अभी भी ग्रो कर सकते हो, आप अभी भी हील कर सकते हो, आप अभी भी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले छोड़ना पड़ेगा, फियर छोड़ना पड़ेगा, गिल्ट छोड़ना पड़ेगा, टॉक्सिक अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में सबसे ब्यूटीफुल चीज़ें तब शुरू होती हैं जब इंसान फाइनली छोड़ना सीख जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को टच किया तो इसे लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में लिखना आप अपनी ज़िंदगी में क्या छोड़ना चाहते हो। हम फिर मिलेंगे एक और पावरफुल बुक समरी के साथ। तब तक याद रखो, कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ नया पकड़ना नहीं, बल्कि कुछ पुराना छोड़ना ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।